नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। अमित जायसवाल जैन जी का कोरोना से निधन हो गया। वो आगरा के रहने वाले थे और मथुरा के एक निजी अस्पताल में उनका और उनकी मां का इलाज चल रहा था। यूं तो कोरोना से बहुत सारी मृत्यु हो रही हैं, लेकिन अमित जायसवाल जैन एक खास व्यक्ति थे। वो खास क्यों? क्योंकि वो मोदी जी को ट्विटर पर फॉलो करते थे और मोदी जी भी उनको फॉलो करते थे। ये एक बहुत बड़ी खास बात थी। और अमित जी मोदी और योगी जी के फैन थे। वह उनके खिलाफ एक भी बात नहीं सुनते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गाड़ी में भी मोदी जी का स्टिकर लगा रखा था और उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए भी दान दिया था। अगर कोई मोदी और योगी के खिलाफ कुछ बोलता था तो वो उसको मारने के लिए तक दौड़ पड़ते थे। वो उनके इतने बड़े फैन थे। लेकिन जब उनको कोरोना हुआ तो भी वो घबराए नहीं। उन्हें लगा कि वो तो मोदी जी के फ्रेंड हैं, क्योंकि मोदी जी उन्हें फॉलो करते हैं, तो मोदी जी से जब वो मदद मांगेंगे तो उनको मदद मिल जाएंगी। मोदी जी उनके लिए बेड भी अरेंज करा देंगे, उनके लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर रख कर के भी वो सर पर दौड़े चले आएंगे और योगी भी डॉक्टरों को लताड़ लगाएंगे। इसलिए उन्होंने हौसला नहीं हारा। लेकिन उनकी आंखें तो अस्पताल में जाकर के खुली जब उनको अपने लिए बेड का इंतजाम भी खुद करना पड़ा और जब उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ी। उनकी जो ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने मोदी और योगी को टैग किया, उनसे मदद मांगी गई, लेकिन उनको मदद नहीं मिली। उनकी बहन का कहना है कि 25 लाख रुपए उनके खर्च हुए हैं और उनको किसी की भी मदद नहीं मिली है। जिस तरह से अमित जायसवाल जैन का निधन हुआ वह बहुत ही दुखद है, लेकिन इससे हमें कुछ सीख लेने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल का युवा वर्ग बहुत सारे मोदी और योगी के फैन है। बहुत अच्छी बात है, कोई किसी का भी फैन हो सकता है, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। ये जो अंधभक्त होते हैं ये धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देते हैं। अधिकतर इनमें युवा वर्ग होते हैं। आप युवा वर्ग को यह बात सोच करके रखनी चाहिए कि जब भी आपसे कोई धर्म के और राष्ट्र के नाम पर वोट मांगने के लिए आए तो उसकी बातों पर मत आइए। वोट हमेशा काम के लिए दीजिए। इसमें गलती मोदी और योगी की नहीं है, इसमें गलती आप लोगों की है, क्योंकि आपने काम के नाम पर वोट दिया ही नहीं। आपने स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर वोट दिया ही नहीं। आपने तो वोट ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर दिया। आपने तो वोट धारा 370 के नाम पे दिया। आपने तो राम मंदिर के नाम पर दिया। जब आपको धर्म ही चाहिए था, आपको हिंदू राष्ट्र ही चाहिए था, तो आपको मिल रहा है ना, फिर रोने की क्या बात है। जब तो आप मोदी का भक्त बनते थे और आज अगर मोदी ने आपकी बात नहीं सुनी या योगी ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप गुस्सा होते हैं। अरे गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। वो तो अपने काम में कामयाब हो गए हैं। उनको तो यही चाहिए था कि लोग धर्म के नाम पर बटे रहें और वो जीत जाए। वो जीते हैं, उनको सिंहासन मिल गया है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि एक अमित जायसवाल मर जाए या उस जैसे सैकड़ों मर जाए, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति की। आज बेरोजगारी भी अपनी चरम पर है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ वेंटिलेटर पर है, लेकिन आज का युवा वर्ग, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधभक्त हैं, जो बहस करते हैं मोदी और योगी के नाम पर, धर्म के नाम पर। अगर वेंटिलेटर में घोटाला पता चले तो भी वो बहस करते हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। उन्हें बस हिंदू 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 गाते रहना है। अरे भाई, अमित जायसवाल जैन तो हिंदू थे, फिर उनको मदद क्यों नहीं मिली? उनके तो ट्विटर पर 5000 फैन भी थे। उनको तो मोदी फॉलो करते थे। तो मोदी फॉलो करने से क्या हो जाता है? मोदी आपकी मदद करने नहीं आएंगे। उन्होंने तो आपको पहले से ही कह दिया था कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आप कोई प्रियंका चोपड़ा थोड़ी हैं कि आपके लिए वो ट्वीट करेंगे। नहीं करेंगे वो आपके लिए ट्वीट।